हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस किए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे पार्ट है, ठीक है ना। तो हम जो क्वेश्चन रहेगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, जो मैं क्वेश्चन स्किप करूंगा तुम खुद से ट्राई करना, क्योंकि कुछ कुछ जो सेम जैसे टाइप के क्वेश्चन है वो मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है कि साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x को हमें प्रूव करना है 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x के बराबर, ठीक है। तो अब देखो आराम से ध्यान से देखना, यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जो साइन 6x प्लस साइन 4x है, यहां पर इन दोनों को एक साथ कंबाइन करो तो हम लिख सकते हैं क्या, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2। देखो इनको कंबाइन करो तो देखा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 6x माइनस 4x बाई 2, और जो माइनस का है साइन 2x उसको एज इट लिख के छोड़ो। देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 साइन 6 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, साइन 5x इंटू कॉस, क्या हो कॉस, देखो 6x माइनस 4x एंड 2x बाई 2 कितना होगा, ये cos x हो जाएगा, माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से, यहां से 2 cos x 2 cos x 2 cos x कॉमन ले लो, तो जैसे ही तुम यहां से 2 cos x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन 5x माइनस साइन x। अब यहां से देखो साइन c माइनस साइन d का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 2 cos x जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन c माइनस साइन d क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 5x प्लस x बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, यानी कि 5x माइनस x बाई 2। क्लियर है ना। देखो ये क्या बन गया, 2 cos x इंटू 2 cos 5 प्लस x कितना 6x बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos का 3x इंटू 5 माइनस x बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा साइन का 2x। चलो मल्टीप्लाई करो सबको, थोड़ा एक अरेंज तरीके से लिखे हम, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ओके देखो cos पहले है तो cos x यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, साइन 2x इंटू cos 3x। देखो यही तो प्रूव करना था, आ रही है बात समझ में ना। ठीक है तो वीडियो को पॉज करो और आराम से लिखो, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो। तो पिछला क्वेश्चन हो गया, चलो आते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x अपॉन cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x प्लस cos 7x हमें प्रूव करना है cot 2x के बराबर। अब ये कैसे होगा cot 2x के बराबर, ध्यान से देखो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि जो सामने है बस मुंह उठा के स्टार्ट कर दिए सॉल्व कर दिए, उसे हो सकता है कि मतलब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो करना क्या है यहाँ पे कि ऐसे टर्म्स को उठाओ, ठीक है ना, ऐसे टर्म्स को उठाओ मतलब जिनका पेयर मतलब सही बन सके, सही पेयर चूज करना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे, ये जो साइन एक्स है साइन 5x है, ध्यान दो साइन एक्स प्लस साइन 5x, इनको एक साथ उठाना है तुम्हें, ठीक है ना। क्योंकि देखो इनका सम भी 2 से डिविजिबल है और इनका प्रोडक्ट भी 2 से डिविजिबल है, सॉरी डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो अच्छा, और ये जो माइनस का है माइनस कॉमन ले लो तो यहां बच जाएगा साइन 3x प्लस साइन 7x, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई। अब देखो ऐसे रिलेट करो कि जो x 5x है जब उसके नीचे cos में भी वही ले लो, cos x माइनस cos 5x, ठीक है ना। ओके उसके बाद फिर लिख लो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, क्या होगा cos 3x माइनस cos 7x। अब देखो साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 5x प्लस x 6x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x इंटू
कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि एक्स माइनस 5 क्या होगा -4x, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो -4x/2 क्या होगा 2x ही हो जाएगा ये। ठीक है ना, दिख रहा है? ओके। अच्छा यहां पे आ जाओ, माइनस साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा 2 साइन 7x प्लस 3x/2 यानी कि 5x, कॉस सी माइनस डी बाई टू यानी कि -4x/2 यानी कि -2x, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के बराबर ही हो जाता है। बात आ रही है समझ में? अब देखो ध्यान से, नीचे में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, उल्टा थोड़ा सा होता है, बोला था इसका ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 5 6x/2 कितना होगा 3x इंटू साइन डी माइनस डी क्या है 5x माइनस एक्स कितना 4x/2 2x। ओके, माइनस cos c माइनस cos d क्या होगा 2 साइन 7 प्लस 3 10/2 5x इंटू साइन 7 माइनस 3 4x/2 कितना 2x। देखो ठीक है ना। अब ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर में देखो ध्यान से, ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है 2 cos x देख रहे हैं ना, सॉरी 2 cos 2x कॉमन आ रहा है, तो ऊपर में 2 cos 2x कॉमन ले तो अंदर बचेगा साइन 3x माइनस साइन 5x होल डिवाइडेड बाई, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है देखो, नीचे से कॉमन ले लो 2 साइन 2x 2 साइन 2x जैसी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, यहां पर क्या बचेगा साइन 3x माइनस साइन 5x। देखो ये दोनों सेम टर्म में कैंसिल हो जाएंगे, दिख रहा है क्या कैंसिल होता हुआ, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, cos 2x अपन साइन 2x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot का 2x, और हमें यही तो प्रूव करना था। ओके, वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको लिखो, फिर आते हैं अगले सवाल पे। तो ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, तो ध्यान देना इधर, क्वेश्चन हमारे पास है साइन 18 डिग्री साइन 18 इंटू कॉस 39 प्लस साइन 6 इंटू कॉस 15 हमें प्रूव करना है साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। ठीक है ना। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो साइन 18 है और कॉस 39 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा पलट दें, सबको पलट दो, यानी कि इसको लिख दो तुम cos 39 डिग्री इंटू साइन 18 प्लस cos 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में और 2 से डिवाइड कर दो, देखो ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो, और एक जो 2 है ना, एक 2 इसको दे दो एक 2 इसको दे दो, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 cos 39 इंटू साइन 18 डिग्री प्लस 2 cos 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। ठीक है, देखिए 2 cos साइन बी, 2 cos साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये, और 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो ध्यान से 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी डिग्री में सब ठीक है ना, माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखो 1/2 ये क्या हो जाएगा 39 और 18 कितना हो जाएगा 39 और 18 हो जाएगा तुम्हारा 8 8 16, ऐसे लिखो 8 8 16 17 के साथ 3 1 4 1 5 यानी कि 57 डिग्री। ठीक है, एडिशन कैलकुलेशन देख लेने के बाद, ठीक है ना, 39 प्लस 18 कितना होगा 57 डिग्री के आसपास होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा यहां पर 39 माइनस 18 कितना होगा, अगर 39 माइनस 18 करें हम तो 9 में से 8 जाएगा एक, यानी कि 21 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, देखते रहना एक बार, कैलकुलेशन देखते रहना। ठीक है, इन द सेम वे ये हम देखें तो क्या हो जाएगा साइन 21 डिग्री हो जाएगा 15 6 21,
और ये करें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कितना हो जाएगा, ये 15 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास रहा। ओके, अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या करना है हमें कि हमें दोनों का अब किन किन एंगल का कॉम्बिनेशन हम लेंगे, किन किन एंगल का कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, 24 चाहिए, यानी कि ऐसा हमें एंगल लेना पड़ेगा जिनका सम डिवाइड बाई 2 करे तो 24 मिल जाए। ठीक है ना, और मतलब 24 और 33 डिग्री दोनों के क्या हो जाए, मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमें मिल जाए 2 से डिवाइड करें तो ध्यान देना यहाँ पे 1/2। अब देखो, अब यहाँ पे हम 57 को किसके साथ कंबाइन करें, 57 को हम किसके साथ कंबाइन करें, 57 देखो 57 डिग्री को अगर हम 9 डिग्री के साथ ऐड करें, साइन सी माइनस साइन डी करें हम, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। चलो ठीक है, देखते हैं 57 को तुम कंबाइन करो 21 के साथ, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक साइन में 24 चाहिए, कॉस में 33 चाहिए। तो चलो 57 को हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पे देखो साइन 57 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री, ये -21 -9 माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, साइन 29 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। ठीक है ना, साइन 29 प्लस साइन 9। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर हम यहां पे बात करें, इससे कॉम्बिनेशन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल का ध्यान रखना, हमें क्या चाहिए 33 डिग्री एक एंगल चाहिए, और क्या चाहिए 24 चाहिए, यानी कि कौन से ऐसे दो एंगल है जिनका सम डिवाइड बाय 2 करे तो 33 आ सकता है। इसको ध्यान से देखो तो इसमें आएगा क्या, चलो थोड़ा सा एक चेक कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि फिर पता चला कैलकुलेशन कर लिए और एंगल अपना मैच ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, ये सब चीज भी यहाँ पर बहुत देखना होगा। यानी कि 57 प्लस 21 कितना होगा, 7 1 8 5 2 60 कितना होगा 78। 78 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 39 मिलेगा, लेकिन 39 तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। देखो, यानी कि जो हम एंगल यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, हमारा एंगल का सिलेक्शन क्या है, गलत है यहाँ पे। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रही बात ना, ऐसी कोई भी एंगल को साथ उठाकर हम नहीं ले लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब जैसे यहाँ पर 57 है, अच्छा 57 और 9 कितना होगा, ऐड करो 57 9 कितना होगा 66 के बराबर होगा। 66 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो देखो यहाँ पे हमें 33 मिल सकता है। यानी कि हो ना हो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन को हमें साथ लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या है 24 है, अरे यहाँ पे तो ये कैंसिल होगा, भाई दिख रहा है क्या, हर तरीके से क्वेश्चन को देख के हमें आगे बढ़ना है एकदम, समझ आ रही बात ना, हर तरीके से क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ना है। देखो ना, ये 21 डिग्री, ये 21 डिग्री, ये तो कैंसिल हो जाएगा, हम फालतू का इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे थे, यही होता है यहाँ पे, सारा चीज हमें ध्यान देख करके आगे बढ़ना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो साइन 57 डिग्री 21 तो खत्म हो गया, 21 खत्म हो गया, तो क्या बचे यहाँ पे माइनस साइन 9 डिग्री, माइनस साइन 9 डिग्री। अच्छा, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको 66 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 57 में से हो जाएगा 48/2, देखो 24 मिल गया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अब देखो ध्यान से 1/2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 57 प्लस 9/2 साइन c माइनस डी बाई 2, यानी कि 57 माइनस 9/2, यानी कि देखो 2 2 खत्म, cos 57 प्लस 9 कितना होगा 66, 66 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 33, दिख रहा है क्या, यानी कि यहां पर हमें एक मिला cos 33 डिग्री इनटू साइन 57 माइनस 9 कितना 48/2 कितना होगा 24, यानी कि साइन 24 हो जाएगा। देखो यहां से ही तो हमें प्रूव करना था, 24 इंटू कॉस 33। तो एंगल का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पे, किन किन दो एंगल को तुम कंबाइन करोगे, ठीक है ना, यहां पर भी वो चीज मैटर करता है, ठीक है ना। अब यहां पर सिंपल, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, हर तरीके से क्वेश्चन को देखते रहना है। अब यहाँ पे तुम पता चला इसको इसको लिखोगे, खैर क्वेश्चन को ध्यान से देख के अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन किसका बैठाना है। वैसे यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहा है टर्म, ठीक है ना, ये चीज मिस
नहीं होने देना है, ठीक है ना। पता चला फालतू का कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, इसको इसको सांस में ले लिए, इसको इसको सांस में ले लिए, तो फिर फायदा क्या, जहां से चले तो वहीं पहुंच जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो चलो तब तक इसको लिखो, ये सब छोड़ो, थोड़ा चीज हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो आराम से, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया था, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 का वैल्यू 1/16 हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 को 1/16 कैसे प्रूव करेंगे हम। ये cos 60 के वैल्यू हमको पता है 1/2 के बराबर, इसको 1/2 लिख दो, फिर अंदर लिख दो cos 20 cos 40 इंटू cos 80, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये बन जाएगा cos 20 cos 40 cos 80, ठीक है ना। अब यहां से क्या करो, ये 2 को अंदर भेज दो, तो 1/4 2 अंदर जाए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos 20 इंटू cos 40, ओके। और cos 80 को थोड़ा देर के लिए बाहर रखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, यानी कि लिखा हुआ है cos A प्लस बी, यानी कि क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा cos 60, ठीक है ना, प्लस cos A माइनस बी यानी कि -20, यानी कि -20 लिखोगे तो cos 20 के बराबर ही हो जाएगा, ओके, ठीक है। देखो यहां से ये cos 80 से ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। cos 80 से अब सबको मल्टीप्लाई कर दो cos 80 से। तो देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1/4, ये लिखा है 1/4 cos 80 इंटू cos 60 प्लस cos 80 इंटू cos 20, ठीक है ना, ओके। तो अब यहां पर क्या करो तुम, अब यहां पर सिंपल ये एक बार कैलकुलेशन देख लेना, 2 cos 20 cos A cos B का cos A प्लस बी यानी कि ठीक है cos 60, cos A माइनस बी यानी कि 40 माइनस 20 कितना होगा 20, यानी कि ये -20 होगा, पर cos ऑफ माइनस cos के बराबर होता है, तो हम इसको 20 भी लिख सकते हैं इंटू cos 80, मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब क्या करो 2 से फिर से एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, 2 से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 8 और 2 को अंदर दे दो, जैसे 2 को अंदर भेजोगे, 2 को अंदर भेजोगे तो क्या बन जाएगा 2 cos 80 इंटू cos 60 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20। अब देखो ध्यान से cos 60 क्या होता है 1/8 इंटू 2 cos 80 इंटू cos 60 कितना होगा 1/2 होगा, देखो ये खत्म हो जाएगा। ये 2 cos A cos B क्या होगा cos A प्लस बी यानी कि cos 100 प्लस cos A माइनस बी यानी कि cos 60, ठीक है ना, ओके। अब देखो ध्यान से 1/8, ये cos 80 को एज इट इज लिख दो यहाँ पे, और जो हमें मिला है cos 100 को हम लिख सकते हैं क्या cos 180 माइनस 80, देखो तो cos 100 तो लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। और ये cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, ओके। अब ध्यान देना 1/8 इंटू cos 80, इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा, मतलब एंगल कहाँ जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, सेकंड में cos क्या होता है निगेटिव होता है, और 180 है तो cos का cos ही रह जाएगा, यानी कि लिखा हुआ है तुम्हारा माइनस cos 80 प्लस 1/2, देखो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, देखो यही है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, लिखो, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आते हैं अगले सवाल पे। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 हमें 3/16 प्रूव करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान देना, देखो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 होता है तुम्हारा √3/2, ये हमको पता है, इसको अलग निकाल लो। अंदर बचेगा sin 20 sin 40
साइन 80, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, साइन 80 को थोड़ा देर के लिए बाहर रखो, √3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 बन जाएगा। और जो 2 है एक इसको दे दो, 2 साइन 20 साइन 40, ठीक है ना, साइन 20 साइन 40 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन 80। अब देखो ध्यान से, √3/4, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन बी कब होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी जब फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन ए साइन बी यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 20 माइनस 40 कॉस माइनस 20, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि 40 + 20 कितना, कॉस 60 इंटू साइन 80। ओके, अब देखना √3/4, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो साइन 80 सब में, तो ये लिखा हुआ है cos 20 इंटू साइन 80 माइनस cos 60 इंटू साइन 80, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करो, फिर एक बार सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो सारे टर्म्स को, ठीक है ना। तो जो 2 नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसको बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा √3/8, और जो 2 अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये सबको एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos 20 साइन 80 माइनस 2 cos 60 साइन 80। चलो यहां पे आते हैं, क्या है √3/8 इंटू, देखो 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है तुम्हारा cos ए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी 80 + 20 कितना, 100 माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि 20 - 60, यानी कि क्या होगा, साइन -60। ओके, और ये जो यहां पे लिखा हुआ है माइनस 2 cos 60 इंटू साइन 80 उसको एज इट इज लिख के छोड़ दो। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये √3/8 जो है इसको रखो यहाँ पे, ये जो साइन 100 है इसको भी रखो, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और इसके आगे ऑलरेडी एक माइनस है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस साइन 60। अच्छा, cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है इंटू साइन 80, देखो 2 खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो साइन 100 है, यानी कि अब क्या लिखा हुआ है, √3/8 इंटू साइन 100, अच्छा साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ये हो गया माइनस साइन 80। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो √3/8, ये जो साइन 100 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 80, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100 को 180 माइनस 80 लिख सकते हैं ना, साइन 100 को, प्लस √3/2 इसको एज इट लिख दो, माइनस साइन 80। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि √3/8 इंटू अंदर क्या बचेगा, साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अंदर बचा √3/2, तो √3/8 इंटू √3/2, √3 कितना हो जाएगा, 3, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16, देखो 3/16, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, ठीक है ना। चलो, तो यहीं पर ये मतलब ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, लगभग सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही दिए हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।